डेविड की आंख खुली तो खुद को एक विशाल बाज के घोंसले में पाया जहाँ कुछ नन्हे चूजे थे। बाज के लौटने से पहले वो चुपचाप भाग निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे गई। कुछ शेर पेड़ की मोटी डालियों से घोंसले की तरफ चुपचाप चढ़ते चले आ रहे थे। इससे पहले कि डेविड कुछ कर पाता, बाज वापस आ गई और झपट कर एक शेर को नीचे गिरा दिया। लेकिन दूसरा शेर पहले ही घोंसले तक पहुंच चुका था। वो अब छोटे चूजों की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर डेविड का दिल कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। पास रखी एक टूटी हुई लोहे की छड़ उठाई और शेर पर टूट पड़ा। जैसे तैसे उसने उस शेर को रोक लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी चूजे शेर के हमले में मारे जा चुके थे। बाज की चीखें आसमान में गूंजने लगी, दर्द से भरी, मातम से। डेविड चुपचाप वहां से चल पड़ा। अब उसे अपने पिता से संपर्क करना था, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस पूरी तरह टूट चुका था। अब सफर अकेले तय करना था। वो पास बहती नदी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। उसके पास बस एक आखिरी सांस लेने वाला ऑक्सीजन फ्लूइड बचा था, जिससे पता था कि उसे अगले 24 घंटों में हर हाल में जहाज के केबिन तक पहुंचना होगा। समय बचाने के लिए डेविड ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और एक कच्चा बेड़ा बना डाला। वो उस पर सवार होकर नदी की धारा में बह निकला, लेकिन लगातार सफर करते करते वो इतना थक गया कि आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। जब उसकी नींद टूटी तो देखा तापमान 0 डिग्री से नीचे जा चुका था। सामने की नदी तेजी से बर्फ में बदल रही थी। खतरे को समझते हुए वो दौड़ पड़ा किसी जियोथर्मल हॉटस्पॉट की तरफ, लेकिन हर कदम के साथ उसका शरीर सुन्न होता जा रहा था। सुरक्षा सूट का तापमान नियंत्रण फेल हो चुका था। सूट अब सफेद पड़ चुका था, मतलब अब वो शरीर को गर्म नहीं रख सकता। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा। ठंड ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन उस अंधेरे में उसे कोई धुंधली सी छाया दिखी और फिर किसी ने उसे वहां से खींच लिया। जब दोबारा होश आया तो खुद को एक गर्मी से भरी जगह पर पाया। पता चला वही बाज जो अब मर चुकी थी ने आखिरी बार उसे बचाने की कोशिश की थी। ये देखकर डेविड अंदर से हिल गया, लेकिन अब दुखी होने का वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द केबिन तक पहुंचना था। लेकिन ये सब क्यों हुआ? सच तो ये था कि 2026 में इंसानी गतिविधियों ने धरती को पूरी तरह जहरीला बना दिया था। प्रदूषण से हर कोना बर्बाद हो चुका था। तब मानव सभ्यता ने एक विशाल अंतरिक्ष यान तैयार किया और एक नई पृथ्वी की तलाश शुरू हुई। एक नया ग्रह मिला भी, लेकिन वो पहले से ही एक रहस्यमयी एलियन नस्ल के कब्जे में था। इंसानों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक भयानक जीव को छोड़ा जिसका नाम था अरसा। अरसा अंधा था, लेकिन डर को सूंघ सकता था। जो भी डरा वो मारा गया। इंसानी सेनाएं तबाह हो रही थी। तभी एक योद्धा सामने आया, कर्नल वीर। अरसा उसमें डर ढूंढ ही नहीं पाया और वीर ने उसे ऐसे मारा जैसे किसी खिलौने को तोड़ा हो। फिर वीर ने एक विशेष फोर्स तैयार की, सुरक्षा गश्ती, जो इंसानियत की अंतिम उम्मीद बनी। डेविड भी बचपन से अपने पिता वीर जैसा बनना चाहता था, लेकिन जब भर्ती की बारी आई उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पिता ने उसे प्रेरित करने के लिए एक रेस्क्यू मिशन पर साथ ले जाने का फैसला किया। मिशन था अरसा को एक खास बॉल में कैद कर बेस में पहुंचना। सफर में उन्होंने एक वार्म होल पार किया, लेकिन एक टक्कर में जहाज का संतुलन बिगड़ गया और उन्हें एक अजनबी ग्रह पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। डेविड बच गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। जब उसने पिता को ढूंढा तब मालूम पड़ा पूरे जहाज से बस वो 2 ही बचे। पिता ने तब सच बताया, ये ग्रह धरती ही है, लेकिन अब ये धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बची। अब एक ही रास्ता था, बेस को चेतावनी भेजना, पर दुर्भाग्यवश सिग्नल डिवाइस भी टूट चुका था।